तो आज है बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि अगर आपने शुरू में पढ़ा होगा तो सबसे पहला दिया गया था ना कि जहाँ पर अन्य पद की प्रधानता होती है ना उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। मतलब समास किससे बना होता, पदों से मिलकर के बना होता है। हमने शुरू में पढ़ा था समास किसे कहते हैं, तो लिखा हुआ था समसनम समास है, अर्थात संक्षिप्तता को समास कहते हैं। और जैसे संधियों में क्या होता है, संधियों में वर्णों का मेल होता है, और समास में क्या होता है, समास में दो पद मिलते हैं। इसीलिए तो सूत्र आया था सहसुपा, अर्थात सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। यानी एक सुबंत पद होगा और दूसरा सुबंत पद होगा। जो सार्थक पद होते हैं, समर्थ है पद विधि कि जो शब्द समर्थ होते हैं, जो पद समर्थ होते हैं, सुबंत आदि प्रत्ययों से लग करके बनते हैं, ऐसे दो पद आपस में सामर्थ्य से सहित होते हैं, उन्हीं में क्या होता है, समास कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों पदों में से जैसे पूर्व पद में कहीं प्रधानता हो तो वहाँ हम अव्ययीभाव समास बता देते हैं। और जैसे क्या होता, पूर्व पद में हमने पढ़ा था अधिगोपम, उपकृष्णम इत्यादि शब्द बने हुए थे। तो देखा जाए तो उपकृष्णम कैसा बनना चाहिए था, उपकृष्ण बनना चाहिए था, क्योंकि कृष्ण कैसा पद है, कृष्ण पुल्लिंग पद है, लेकिन फिर भी उपकृष्णम बना। क्यों बना, क्योंकि पूर्व वाला जो पद है वो अव्यय होता है, उसमें कोई नियम इत्यादि नहीं लगता, संधि इत्यादि का नियम। इसीलिए वहाँ पे क्या था, पूर्व पद की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए उपकृष्णम बना दिया। ऐसे ही बाद में जितने भी पद बनते हैं ऐसे ही बनते हैं। उसके बाद में क्या था, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास कैसा होता है, तो कहते हैं कि जहाँ उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे क्या होता है, राज्य है पुरुष है, हम बनाते हैं षष्ठी तत्पुरुष में राज्य है पुरुष, अर्थात राजा का पुरुष। तो यहाँ पे पुरुष की पहचान बताई जा रही है, राजा का पुरुष है, लेकिन बात किसकी चल रही है, पुरुष की ही चल रही है। बस केवल मात्र पहचान बताने के लिए राजा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे उत्तर पद की प्रधानता हो जाती है। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पदों की प्रधानता होती है। द्वंद्व का मतलब होता है युगल, अर्थात दोनों, जैसे सुख दुख, माता पिता, भाई बहन। इसमें से हम ये तो नहीं कह सकते कि माता की ज़्यादा प्रधानता या पिता की, अपनी अपनी जगह दोनों की प्रधानताएं होती हैं। तो जहाँ पर दोनों पदों की प्रधानताएं होती हैं वो क्या कहा जाता है, द्वंद्व समास कहा जाता है। तो द्वंद्व समास हो जाता है ऐसे। उससे आगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जहाँ दोनों ही पदों की प्रधानता नहीं होती है, मतलब पहला पद क्या कह रहा है, दूसरा पद क्या कह रहा है, ये मैटर नहीं रखता, वहाँ अन्य पद की प्रधानता होती है। जैसे हम बोलते हैं चतुर्मुख या चतुर्भुज इत्यादि बोलते हैं, तो यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि चतुर शब्द की प्रधानता है या भुज पद की या मुख पद इत्यादि की प्रधानता। हम ऐसा बोलते हैं कि जिसकी चार भुजाएं हैं ऐसा विष्णु, ठीक है, जिसका नीला कंठ है ऐसा शिव जी। तो यहाँ पे नील और कंठ में कहीं शिव जी का नाम नहीं लिया गया है, चतुर्भुज में कहीं विष्णु का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन फिर भी क्या होता है, हम ऐसा ही शब्द बनाते हैं कि नील हो कंठ हो, यसे से नीलकंठ है, अर्थात नीला है कंठ जिसका, ऐसा भगवान शिव। तो बहुव्रीहि क्या होता है, जहाँ अन्य पद की प्रधानता होती है उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब कह रहे शेषो बहुव्रीहि, यहाँ अगर देखा जाए तो बहुव्रीहि समास से लास्ट में एक समास दिया द्वंद्व समास, अगर लघु सिद्धांत या सिद्धांत कौमुदी के अनुसार दिया जाए तो। लेकिन बाकी ऐसा होता है कि इससे पहले सारे पढ़े जा चुके होते हैं, सारे समास पढ़ लिए होते हैं, उसके बाद में ऐसा बोलते हैं कि शेष जो बच गया उसमें कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। यह अधिकार सूत्र है। आगे कह रहे अनेक अन्य पदार्थ, ये सूत्र है इनका कि जहाँ पर अन्य ही पदार्थ की प्रधानता होती है उसको क्या कहा जाता है, बहुव्रीहि समास कहा जाता है। अर्थात अन्य पद के अर्थ में वर्तमान अनेक प्रथमांतों का समास होता है। मतलब कुछ समास ऐसे बनेंगे जो प्रथमांत होंगे, उसमें प्रथमा बहुव्रीहि समास होता है। कुछ द्वितीय अंत वाले बनेंगे तो द्वितीय बहुव्रीहि। कुछ तृतीय शब्द तृतीय विभक्ति से बनेंगे वो तृतीय बहुव्रीहि समास होते हैं। कुछ में चतुर्थी विभक्ति यस्मयी ही लगेगी, किसी में यस्मात् लगता है, या फिर किसी में यस्य लगता है, किसी में यस्मिन, अर्थात प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी विभक्ति, यानी सातों विभक्तियों में कैसा होता है, ये प्रथमांत द्वितीयांत इस प्रकार से समास कहा जाता है। उसमें क्या होता है, विकल्प से बहुव्रीहि कह दिया जाता है। आगे एक सूत्र कह रहे सप्तमे विशेषणे बहुव्रीहौ। ये कह रहे बहुव्रीहि समास कहाँ होता है, तो कह रहे कोई जैसे दो पद होते हैं, सीधी सी बात है, समास में दो पद होंगे, दोनों पदों में कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों में विभक्तियां सेम लगी होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पहला जो पद बना होता है वो सप्तमी का हो, दूसरा पद प्रथमा का हो, या पहला पद पंचमी का हो, दूसरा पद प्रथमा का हो। मतलब दोनों पदों में कभी समान विभक्तियां होती हैं, कभी अलग अलग विभक्तियां होती हैं। तो ये सूत्र स्वयं क्या कहता है, सूत्र कह रहा है कि बहुव्रीहि समास वहाँ होता है
जहाँ किसी पद में सप्तमी विभक्ति लगी हो, मतलब एक पद होगा जिसमें सप्तमी विभक्ति होगी, या दोनों पदों में से कोई ऐसा पद जिसमें विशेषण होगा, उसका पहले प्रयोग होगा। ठीक है, दो पदों में से ऐसा बताया जा रहा है कि दो पदों में से जिस भी पद में सप्तमी विभक्ति लगी हो या जिस भी पद को विशेषण कहा जाता हो, उस पद का पहले प्रयोग किया जाएगा। चाहे भले ही वह पद बाद में रखा गया हो, लेकिन हमें खुद देखना है कि दोनों पदों में से सप्तमी विभक्ति वाला पद कौन सा है। अगर दोनों में से लास्ट वाला सप्तमी विभक्ति का पद है तो हम उठा करके पहले रखेंगे। ऐसे ही दोनों पदों में से कोई विशेषण का पद होता है तो उसको हम पहले रख देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसी सूत्र को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि हलंताद सप्तम्यः संज्ञायाम। ये कह रहे हलंत और अदंत शब्द से परे सप्तमी विभक्ति का अलुक संज्ञा होती। अलुक का मतलब होता है जहाँ विभक्ति का लोप ना हो। जैसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने केवल समास पढ़ा था, उसमें पढ़ा था हमने पूर्व अम भूत सु, ऐसा पढ़ा था। मतलब एक पद में अम विभक्ति लगी हुई थी और एक पद में सु विभक्ति लगी हुई थी, तो वहाँ पे अम और सु दोनों विभक्तियों का लोप हो गया था, इसीलिए भूतपूर्व शब्द बनता था। ठीक है, एक सेक। तो यही कह रहे हैं कि मतलब कोई भी पद हलंत होता है, मतलब जिसके अंत में हल आ जाए, या अदंत शब्द होता है, उसमें क्या होता है, सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं कहा जाएगा। हालांकि क्या होता है, हम विभक्तियों का लोप करते हैं और फिर शब्द बनाते हैं। जैसे तत्पुरुष समास में भी हम पढ़ते हैं कूपम पतितः इति, कूप पतितः, इस प्रकार से बनाते हैं। तो कूपम में अम विभक्ति थी, पतितः इत्यादि सुविभक्ति, इन सब का लोप करते हैं, उसके बाद हम संक्षिप्त सूत्र बनाते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है कि जहाँ पर सप्तमी लगी हो, अगर वह पद हलंत होता है या अदंत होता है, उसमें उस विभक्ति का लोप नहीं कहा जाता। तो देखो ये सूत्र में आगे उदाहरण क्या दे रहे, कह रहे कंठे कालो यस्य सह कंठे कालः। तो देखो जैसे बनना क्या चाहिए था, कंठ कालः बनना चाहिए था, क्योंकि हर पद में कोई भी समास हो वहाँ पे विभक्ति का तो लोप हो ही जाता है। जैसे हमने बताया कि पूर्व अम भूत सु, यहाँ पे अम और सु दोनों विभक्तियों का लोप हुआ था, उसके तुरंत बाद भूतपूर्व बना था। लेकिन यहाँ पे कंठे, कंठे में सप्तमी विभक्ति है और पूरा पद बन रहा है आगे जा करके, वो भी कंठे कालः ही बन रहा है। तो क्यों बन रहा है, क्योंकि कंठ जो शब्द है उसमें कौन सा है, कंठ पद हलंत है। और हलंताद सप्तम्यः संज्ञायाम सूत्र क्या कहता है कि जिस पद में सप्तमी विभक्ति लगी हो, ऐसा पद यदि हलंत होता है, जिसके अंत में हलंत आता है, हल यानी व्यंजन आता है, तो यहाँ पे कंठ जो पद है, यहाँ पे ठकार क्या है, व्यंजन है। उसके बाद हमने सप्तमी विभक्ति का गी प्रत्यय लगाया और गी का लोप हो करके क्या बचा, ई को क्या किया, ए, तो कैसा पद बना, कंठे। तो यहाँ पे कंठ जो पद है वो हलंत है, इसलिए यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का हम संक्षिप्त पद बनाएंगे, बहुव्रीहि में कोई समास बनाएंगे तो वहाँ पे सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं किया जाएगा, वो सीधा का सीधा वैसे रखा जाएगा। इसलिए क्या होता है, अलुक बहुव्रीहि समास बन जाता है, यानी क्या बन जाएगा, कंठे कालः बन जाएगा। ठीक है, लौकिक विग्रह क्या कहा जाएगा, कंठे कालो यस्य सह कंठे कालः। और अलौकिक में देखेंगे तो क्या बनता है, कंठगी, कंठ शब्द है, हलंत शब्द है कंठ, उसके तुरंत बाद में सप्तमी का प्रत्यय लग जाएगा, अंगी प्रत्यय, और काल कैसा है, प्रथमा विभक्ति में लगता है, सु प्रत्यय लग जाएगा। तो अलौकिक विग्रह हो जाएगा कंठगी काल सु, और अलौकिक बन जाएगा कंठे कालो यस्य सह, क्या बन जाएगा, संक्षिप्त कंठे कालः। यहाँ पे विभक्ति का लोप नहीं हुआ, आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्यों नहीं हुआ है, या फिर कंठे कालः कैसा पद है, तो यहाँ पे अलुक बहुव्रीहि है, क्योंकि यहाँ पे कंठ शब्द हलंत है और उसके तुरंत बाद सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, इसीलिए यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का लोप नहीं कहा गया है, इसलिए ये अलुक बहुव्रीहि समास कहा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सरसिज पद है, सरसिजम, यहाँ पे सरसी जो शब्द है वो कौन सा है, सप्तमी विभक्ति का है, क्योंकि सरस शब्द है, सरस शब्द हलंत है, हलंत के तुरंत बाद में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, इसीलिए यहाँ पे सरसी पद में क्या हुआ, सप्तमी का लोप नहीं होगा, तो सीधा क्या बन जाएगा, अलुक तत्पुरुष समास, अलुक बहुव्रीहि समास बन जाएगा। अब मैंने शुरू में बताया था कि अनेक प्रथमांत इत्यादि शब्द बनते हैं, यानी प्रथमा का भी समास बनता है, द्वितीयांत के साथ भी समास बनता है, बहुव्रीहि में तृतीयांत के साथ भी समास इत्यादि ये सब पद बनते हैं। तो जैसे प्राप्तम उदकम यम, यहाँ पे क्या है, प्राप्त शब्द के तुरंत बाद में अम प्रत्यय लगा हुआ है,
अम प्रत्यय कहाँ आता है? द्वितीय विभक्ति का आता है। सु औ जस, अम औट शस इत्यादि शब्द बनते हैं। उदकम यम, तो प्राप्त ओद को ग्राम है, यहाँ पे कौन सा समास है? द्वितीय बहुव्रीहि समास है। ऐसे ही ऊढ़ो रथो येन, यहाँ पे ऊढ़ो रथ इत्यादि में कौन सा समास है? तृतीय समास है, तो ऊढ़ो रथो अनडवान बन जाएगा। येन जो पद होता है, येन सर्वनाम इत्यादि शब्द हैं, तो येन पद कहाँ प्रयोग होता है? तृतीया में होता है। ऐसे ही चतुर्थी में उपहृत है पशुर यस्मयी, यस्मयी पद कहाँ का है? चतुर्थी विभक्ति का है, तो क्या बन जाएगा? चतुर्थी बहुव्रीहि समास बनेगा। उपहृत पशुरुद्र है। ऐसे ही उद्धृत ओदनो यस्यः, यस्यः पद किस में बनता है? यस्यः, यस्यः पंचमी में बनता है, तो यानी उद्धृत ओदनो स्थाली, ये पंचमी विभक्ति बहुव्रीहि समास बन जाता है। ऐसे ही पीतानी अंबराणी यस्य, देखो पीताम्बर शब्द है, ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें बच्चे कि पीताम्बर शब्द में कई बार ऐसा होता है कि हम कर्मधारय भी पढ़ते हैं और यहाँ कह रहे हैं कि बहुव्रीहि भी होता है। वैसे कोई गलत नहीं है, अगर कर्मधारय अगर हम पढ़ रहे हैं तो कर्मधारय में क्या होता है? विशेष्य विशेषण की प्रधानता दिखाई जाती है, या उपमानानि सामान्य वचन से उपमान उपमेय की प्रधानता दिखाई जाती है। तो यहाँ क्या अर्थ लिया गया? यहाँ क्या है? पीले अंबर है, अंबर का मतलब होता है वस्त्र, यानी पीले हैं वस्त्र जिसके, ऐसा भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पे अन्य पद की प्रधानता है, तो बहुव्रीहि समास भी होगा, कोई गलती नहीं है। लेकिन वहाँ क्या होता है, जो कर्मधारय समास होता है ना, उसमें क्या कहा जाता है? उसमें दोनों पदों में एक विभक्ति लगती है, ठीक है। यहाँ षष्ठी इत्यादि विभक्ति है, लेकिन वहाँ ध्यान रखना आपको विशेष्य और विशेषण दोनों में समान पद होते हैं। जैसे हम बोलते हैं नीलोत्पलम, वहाँ पे नीलम उत्पलम दोनों में समान विभक्ति लगी होती है, और वहाँ क्या बनेगा? पीताम्बरः शब्द बनता है जा करके। और यहाँ क्या वहाँ क्या बनता है? हमेशा जो भी पद बनेगा वो नपुंसकलिंग का होगा। कर्मधारय की विशेषता है कि जो पद बनता है वो नपुंसकलिंग में बनता है, इसलिए वहाँ क्या बनता है? पीताम्बरम बनता है। और यहाँ क्या बन रहा है? पीले हैं वस्त्र जिसके, ऐसा भगवान श्री कृष्ण यानी पीताम्बरा है। यहाँ श्री कृष्ण को ध्यान में रखा जा रहा है, तो श्री कृष्ण कैसा है? पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पे क्या बन गया? पीताम्बरा है पद पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाता है। ऐसे ही वीरा पुरुषा यस्मिन, यस्मिन पद सप्तमी विभक्ति में प्रयोग हुआ है, इसलिए वीर पुरुष को ग्राम है, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति बहुव्रीहि समास हो जाता है। अब उसके तुरंत बाद में एक वार्तिक पढ़ा जा रहा है। कह रहे प्रादिभ्यो धातु जस्य वाच्यो वा च उत्तर पद लोप है। वाच्य का अर्थ होता अर्थ, एक होता वाचक, वाचक होता शब्द। जैसे हम साहित्य दर्पण काव्य प्रकाश इत्यादि पढ़ते हैं, वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ व्यंग्यार्थ इत्यादि, वहाँ पे वाचक शब्द होता है, और वाचक शब्द से जो अर्थ निकलता है उसको हम वाच्य बोलते हैं। तो ये सूत्र क्या कह रहा है, यानी ये वार्तिक क्या कह रहा है? कह रहे प्रादिभ्यो धातु जस्य, प्रादिभ्यो प्र आदि क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव इत्यादि 22 उपसर्ग कहे जाते हैं। उसके तुरंत बाद में अगर धातु लग जाती है तो उस धातु का जो वाच्य होता है, मतलब उस धातु का जो अर्थ होता है, उस अर्थ के उत्तर पद का लोप हो जाता है। मतलब वो धातु पूरी नहीं दिखाई जाती, उसके उत्तर पद का लोप कर दिया जाता है। उस धातु से जो भी वाच्यार्थ निकलता है उसका उत्तर पद का लोप होगा, अगर उसके सामने प्र आदि उपसर्ग लगे होंगे तो। ये हिंदी में या पढ़ लेना। जैसे क्या है? प्रपतित पर्ण है, और बनेगा क्या? प्रपर्ण है, यानी प्रपतितानि पर्णानि यस्मात् स प्रपर्ण है। बनना क्या चाहिए था? प्रपतित पर्ण है बनना चाहिए था, क्योंकि धातु का पूरा क्या निकल रहा है? पतित पर्ण है निकल रहा है। लेकिन सूत्र क्या कह रहा है कि अगर प्र उपसर्ग के बाद में कोई भी धातु लग जाती है, उसका जो वाच्यार्थ निकलता है उसका उत्तर पद का लोप हो जाता है, इसलिए क्या बचता है? प्रपर्ण है बचेगा केवल मात्र। तो प्रपतितानि पर्णानि यस्मात् सह प्रपर्ण, आपसे सीधा दिया जाएगा कि प्रपतितानि पर्णानि यस्मात् सह प्रपतिपर्ण है या प्रपर्ण है। तो आपको ये सूत्र याद रखना है कि जहाँ प्र धातु के प्र आदि उपसर्ग के तुरंत बाद में कोई भी धातु लगती है, उसमें क्या होता है? उपसर्ग के बाद आने वाली धातु के वाच्यार्थ में उत्तर पद का लोप हो जाता है विकल्प से, ठीक है। उसके बाद में यही सूत्र आगे बढ़ा रहे हैं, एक थोड़ा सा विशेष विधान कर रहे हैं। कह रहे नयो अस्त्या अर्थानाम वाच्यो वाचा उत्तर पद लोप है। ये कह रहे नए समास में भी ऐसा ही होना चाहिए कि जहाँ नए समास इत्यादि प्रयोग हों वहाँ क्या होना चाहिए? अगर नए पद के बाद में कोई धातु इत्यादि लगी हो तो उसका जो वाच्यार्थ निकल रहा हो उस वाच्यार्थ के उत्तर पद का लोप हो जाता है। तो जैसे अविद्यमानः पुत्रो यस्य स अपुत्रः होगा, क्योंकि होना क्या चाहिए था? वाच्यार्थ की तरीके से तो हम ऐसा ही करना चाहिए था कि अविद्यमान पुत्र है,
यही शब्द बोलते तभी तो ये अर्थ निकल के आएगा कि जिसका विद्यमान पुत्र नहीं है वो अविद्यमान पुत्र कहलाता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, इस सूत्र ने क्या कर दिया, उत्तर पद का लोप कर दिया, वाच्यार्थ के पूरे उत्तर पद का लोप कर दिया, तो मात्र बचा अपुत्र है। अपुत्र का अर्थ अगर हम ले सकते तो हम यही कहते हैं ना कि जिसका पुत्र नहीं है, यानी जिसका पुत्र अभी तक विद्यमान नहीं है, जिसकी सत्ता नहीं है, उसको क्या कहा जाता है, अविद्यमान। यानी जिसके पास पुत्र विद्यमान नहीं है वो कैसा है, अपुत्र है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है और पूछा भी जा चुका है प्रश्नों में। ये क्या कह रहा है, ये कह रही स्त्रियः पुंवद भाषित पुंस्काद अनुंग समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णे प्रियादिषु। देखो ये सूत्र बड़ा है, इसकी ये जो बीच में डेफिनेशन है ये भी काफ़ी बड़ी लग रही है, तो थोड़ा सा मैं आपको सरल करके बताऊं तो ये पता क्या कहना चाह रहा है, ये इतना कहना चाह रहा है कि अगर कोई पद है, क्योंकि समास पदों से मिल करके बनते हैं, तो कह रहे वो ऐसे पद होंगे जब हम पदों का प्रयोग करते, पहले हम पदों का प्रयोग करते हैं, उसके तुरंत बाद हम एक संक्षिप्त शब्द बनाते हैं, उसे ही समास कहा जाता है, समसनम समास है। तो कह रहे पदों का प्रयोग कैसे होगा, पदों में जो प्रयोग होगा ना वो स्त्रीलिंग प्रयोग होगा, मतलब वहाँ पे स्त्री की वार्ता बताई जाएगी, पूरा जो वर्णन चलेगा वो स्त्रीलिंग का चलेगा। लेकिन जैसे ही उन पदों को समेट करके हम संक्षेप में एक अर्थ बनाते हैं, वो स्त्रीवाचक नहीं कहा जाएगा, वो पुंवद भाव कर दिया जाएगा, पुल्लिंग में कह दिया जाएगा। ठीक है, यानी उक्त पुंसक शब्द से परे ऊंग प्रत्यय जहाँ न हो ऐसे स्त्रीवाचक शब्द का पुंवाचक के समान वर्णन करना चाहिए। मतलब पद कैसे होंगे, स्त्रीलिंग इत्यादि पद होंगे, लेकिन आगे चल करके पद कैसा बनेगा, पुल्लिंग पद बनेगा। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ आगे, चित्रा गावो यस्य सह चित्रगुह। सबसे पहले तो चित्रगुह जो शब्द होता है वो पुल्लिंग में प्रयोग हो रहा, लेकिन पीछे पद कैसे आ रहे हैं, लौकिक विग्रह जब देख रहे हैं तो चित्रा गावो यस्य सह, यहाँ पर गाय क्या है, गाय स्त्रीलिंग है, और चित्रा मतलब जो चितकबरी गाय हैं जो, उनको क्या कहा जाता है, चित्रगुह। तो यहाँ पे पद कैसे थे, स्त्रीलिंग वाची वर्णन चल रहा था कि बहुत सारी चितकबरी गायें हैं, वो क्या कहलाती है, चित्रगुह। तो यहाँ पे वर्णन चल रहा था स्त्रीलिंग का, लेकिन कह दिया गया क्या, पुल्लिंग में। ऐसे ही रूपवती भार्या यस्य, जिसकी भार्या रूपवान है, जिसकी रूपवती भार्या, भार्या क्या है, स्त्रीलिंग का वाचक है, लेकिन फिर भी आगे जा करके क्या कहा जाएगा, रूपवद भार्य है। तो रूपवद भार्य जो प्रयोग हुआ वो पुल्लिंग का प्रयोग है। ऐसे ही वामोरु भार्या यस्य स वामरु भार्य है। आपसे वहीं क्या एक बार दिया गया था, रूपवती भार्या यस्य सह रूपवद भार्य है, रूपवद भार्या या रूपवती भार्या, इस प्रकार से। तो आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ स्त्रीलिंग का वाचक चल रहा हो वो आगे चल करके पुंवद का वाचक बन जाता है, यानी पुल्लिंग का वाचक बन जाता है। तो यहाँ पे रूपवती भार्या, वामोरु भार्या, चित्रा गाओ, ये सारे स्त्रीलिंग के वाचक हैं, लेकिन जैसे ही संक्षिप्त समास बनता है आगे जा करके ये पुल्लिंग बन जाते हैं, चित्रगुहु या रूपवद भार्य है, वामोरु भार्य है, ये जो पद हैं वो पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। ऐसे ही अगला सूत्र क्या कहता है, करे अपपूर्णी प्रमाण्य हो। ये सूत्र क्या कह रहा है, करे पूर्णार्थक प्रत्यांत जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, पहली बात तो पूर्णार्थक होने चाहिए, दो शर्त दी गई है, एक पूर्णार्थक और एक क्या, प्रमाण्य हो। स्त्रीलिंग में कहे हुए ऐसे शब्द जो पूर्णार्थक हों और प्रमाणी इत्यादि शब्द के अंत में बहुव्रीहि समास होता है और साथ साथ अप प्रत्यय लग जाता है। ठीक है, तो कल्याणी पंचमा यासाम रात्रिणाम सा कल्याण पंचमी रात्रयः, यहाँ पे रात्रय जो पद है वो अप प्रत्यय करके बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, पांचवी रात्रि जिस जो कल्याणमयी है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है ना, पहली रात्रि कल्याण वाली है ना, दूसरी है ना, तीसरी है ना, चौथी है, पांचवी, एक प्रकार से पांचवी रात्रि में संपूर्ण किया जा रहा है, कल्याण को पूर्ण किया जा रहा है, तो ये पूर्णार्थक है। और पूर्णार्थक के लिए यहाँ पे अप प्रत्यय लगता है, तो क्या बन जाएगा, कल्याणी पंचमा रात्रि, अर्थात कल्याणकारी है जो पांचवी रात्रि, ऐसा क्या है, कल्याणी पंचमा रात्रि है। ऐसे ही प्रमाण इत्यादि शब्द को लेकर के अप प्रत्यय होता है, यानी स्त्री प्रमाण यस्य, ऐसा स्त्री प्रमाण है, स्त्री है प्रमाण जिसका, ऐसा कौन है, स्त्री प्रमाण है। यहाँ पे स्त्री वाचक शब्द स्त्रीलिंग में कहा गया है, लेकिन आगे चल करके पुल्लिंग में बन जा रहा है, स्त्री प्रमाण है। या कल्याणी प्रिया यस्य है, अर्थात जिसकी प्रिया कल्याणमयी है, कल्याणकारिणी है, ऐसा कौन है, कल्याण प्रिय है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमाणी के अर्थ में और पूर्णार्थक के अर्थ में बहुव्रीहि में अपप्रत्यय हो जाता है। इससे आगे सूत्र कहा, बहुव्रीहौ सख्य क्षणों स्वांगात शच, ये शच प्रत्यय करता है और बहुव्रीहि में करता है। कह रहे शक्ति अक्षणों, देखो सूत्र स्वयं बोल रहा है शक्ति अक्षणों हो, कि जहाँ पर शक्ति और अक्षणों हो,
अक्षी इत्यादि का प्रयोग स्वांगात अपने अंग के लिए किया जाए, ऐसे बहुव्रीहि में क्या हो जाता है, शच प्रत्यय होता है। यानी स्वांगवाची शक्ति शब्द और अक्षी शब्द जिनके अंत में होते हैं, पूर्व में नहीं बताया गया, जिसके अंत में होते हैं, ऐसे बहुव्रीहि से क्या होता है, शच प्रत्यय होता है समासांत। यानी दीर्घे सक्थिनी यस्य सह दीर्घ सक्थ है। तो यहाँ पे सक्थि क्या है, अपने पद का प्रयोग किया गया, अपने स्वांगवाची शब्द का प्रयोग है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, दीर्घ सक्थ है में शच प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे ही जलजे इव अक्षिणी यस्यः, मतलब कमल के, जलज किसे बोलते हैं, कमल बोलते हैं, क्योंकि जल में खिलता है इसलिए इसे कमल कहा जाता है। यानी कमल के समान जिसकी आंखें हैं, ऐसा कई बार हम बोलते हैं, कमल नयनी बोलते हैं, तो जलजाक्षी का भी वही अर्थ निकल आता है। यानी जलजे इव अक्षिणी यस्याः, जल के कमल के समान जिसकी आंखें हैं वो कौन है, जलजाक्षी। यहाँ पे शच प्रत्यय हो जाएगा समासांत बहुव्रीहि से। उससे आगे कहा द्वित्रिभ्याम श मूर्धन है। देखो ये विशेष विधान है, हम क्या पढ़ते हैं, नॉर्मल हम पढ़ते हैं कि जहाँ संख्या पूर्व में लग जाती है वो द्विगु समास कहा जाता है, यही पढ़ा जाता है द्विगु समास, संख्या पूर्व द्विगु हो। सूत्र भी यही कहता है कि संख्या जिसके पूर्व में हो, दोनों पदों में से पहला पद जो संख्यावाची होता है वो कौन सा होता है, द्विगु समास होता है। लेकिन यहाँ क्या है, ये एक विशेष विधान का सूत्र है, कह रहे जहाँ पे द्वि और त्रि, द्वि क्या है, संख्या है, और त्रि क्या है, ये भी संख्या है। तो कह रहे जहाँ पे दो संख्या और तीन संख्या यानी द्विशब्द और त्रिपद के बाद में अगर मूर्धन पद लग जाता है, मूर्धन पद लगता है, उसमें समासांत श प्रत्यय होता है और वो बहुव्रीहि का बनता है। जैसे द्वौ मूर्धानौ यस्य स द्विमूर्ध है, त्रयो मूर्धानौ यस्य स त्रिमूर्ध है। देखो ध्यान में रखना, यहाँ पे द्वौ मूर्धानौ, आप ये सोचोगे कि दो मूर्धा हैं तो आगे द्विवचन में ही पूरा पद बनता है, नहीं, द्विवचन में नहीं बना हुआ। देखो द्वौ मूर्धानौ, दो मूर्धा है जिसकी वो ऐसा कौन है, द्विमूर्ध है। शब्द कैसा बना, पुल्लिंग में ही बना, एक वचन में ही बना हुआ है। त्रयो मूर्धानौ, मूर्धा मूर्धानौ मूर्धान है मूर्धा, इस प्रकार से शब्द चलता है। तो त्रयो मूर्धानौ यस्य स त्रिमूर्ध है, भले ही लौकिक विग्रह कैसा भी हो, लेकिन पद अंत में जाकर के त्रिमूर्ध द्विमूर्ध पुल्लिंग में ही बन रहा है। उससे आगे सूत्र है अंतर बहिर्भ्याम च लोमन है। ये सूत्र क्या कहता है, कह रहे अंतर और बहिर शब्द के तुरंत बाद में अगर लोमन शब्द लग जाता है तो वो कैसा होता है, अप प्रत्यय लग करके समासांत बहुव्रीहि समास बन जाता है। सूत्र स्वयं कह रहा है अंतर और बहिर शब्द के तुरंत बाद में अगर लोमन शब्द लग जाता है उसमें अप प्रत्यय होता है और समासांत बहुव्रीहि समास होता है। यानी अंतरलोमानि यस्य स अंतरलोम है, बहिर्लोमानि यस्य स बहिर्लोम है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे अंतरलोमानि, लोमानि यहाँ पे बहुवचन में है, ऐसे ही बहिर्लोमानि, लेकिन पद अंत में जाकर के क्या बना है, एक वचन में, अंतरलोम है और बहिर्लोम है। ये ध्यान रखना, आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अंतरलोमानि यस्य सह अंतरलोमानि, या अंतरलोमन है बनेगा, या बहिर्लोमानि यस्य सह बहिर्लोमन, नहीं, आपको ध्यान में रखना एक वचन में बनेगा तो अंतरलोम है और बहिर्लोम है इत्यादि पद बनते हैं। उससे आगे सूत्र कहा पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्यः। ये सूत्र क्या कह रहा है कि पाद शब्द का लोप हो जाए, कहाँ, अहस्त्यादिभ्यः, हस्ती आदि पदों को छोड़ करके। अगर हस्ती के बाद में पाद शब्द लगता है तो वहाँ लोप न कहा जाए, लेकिन हस्ती से बाद पहले या हस्ती की जगह कोई और पद के तुरंत बाद में पाद शब्द कह दिया गया है, उसके उत्तर पद का लोप हो जाए। तो पाद के उत्तर पद का लोप होगा तो क्या बचेगा, पात बचेगा, इस प्रकार से कुछ बचेगा, लेकिन हस्ती इत्यादि के बाद न हो, ऐसा सूत्र में स्वयं कहा गया। जैसे व्याघ्र पादौ इव पादौ यस्य सह व्याघ्रपात, यहाँ पे पाद शब्द व्याघ्र के बाद लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे पाद शब्द का लोप हो गया और क्या बच गया, व्याघ्रपात बन गया। लेकिन अहस्त्यादि कहा, क्यों कहा, क्योंकि हस्ती पाद है, कुशल पाद है, यहाँ पे लोप नहीं होगा। सूत्र स्वयं कह रहा है कि हस्ती के बाद में अगर पाद शब्द लगता है या हस्ती इत्यादि अर्थों में, कुशल क्या है, एक हस्ती का ही हस्ती इत्यादि योनि में ही आता है, तो वहाँ पे कह रहे हस्ती कुशल इत्यादि के बाद में अगर पाद शब्द लगता है तो वो पूरे का पूरा रह जाता है, बहुव्रीहि समास हो या कोई भी समास हो। लेकिन हस्ती से अतिरिक्त कहीं पाद शब्द लग जाता है तो वहाँ पे पाद के अंतिम भाग का लोप हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, व्याघ्रपात, व्याघ्रपात बन जाएगा। ऐसे ही आगे सूत्र है संख्या सुपूर्वस्य। यही सूत्र स्वयं बोल रहा है कि ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, तुरंत इसके बाद का सूत्र है, क्या कह रहा है कि संख्या सुपूर्वस्य, कह रहे अगर पाद शब्द के पूर्व में संख्या लग जाती है या पाद शब्द के पूर्व में सु लग जाता है, सु उपसर्ग इत्यादि, यानी संख्या
पूर्व में लग जाए या सुपूर्व में लग जाए तो ऐसे पाद का भी क्या हो जाता है, अंतिम लोप हो जाता है। तो द्वौ पादौ यस्य सः द्विपात बनेगा और शोभन पादौ यस्य सः सुपात बनेगा। सु उपसर्ग है इसलिए अस्वपद विग्रह होगा, स्वपद विग्रह नहीं होगा, क्योंकि सु इत्यादि उपसर्ग है, अव्यय पद है, ये किसी संज्ञा इत्यादि सर्वनाम के मोहताज नहीं है कि ये संज्ञाओं में चलेंगे सर्वनाम में चलेंगे, एक ही पद में चलते हैं, इसलिए यहाँ पे सु की जगह शोभन पादौ लिया गया है। ठीक है, अस्वपद विग्रह होता है, जैसे अव्ययभाव में पूरे में ही अस्वपद विग्रह होता है, कृष्ण से समीपम इत्यादि ये सब बोले जाते हैं। तो शोभन पादौ यस्य सः सुपात और द्वौ पादौ यस्य सः द्विपात, ये कौन से सूत्र से बनता है, स्व संख्या सुपूर्व से, अर्थात पाद शब्द के पूर्व में यदि संख्या लग जाती है या पाद पद से पूर्व में यदि सु लग जाता है तो वहाँ पे अंतिम का लोप हो जाता है। उससे आगे सूत्र कहा उद्विभ्याम काकुदस्य, ये सूत्र क्या कहता है, कह रहे उद और वि उपसर्ग लग जाते हैं जहाँ पे, उत उपसर्ग का मतलब होता है ऊपर उठना, उदय इत्यादि शब्द बनते, और वी का होता है अधो गति करना, यानी वी उपसर्ग के बाद में अगर काकुद पद लग जाता है, काकुद शब्द लग जाता है तो उस काकुद का भी समासांत लोप हो जाता है। यानी उन्नतम काकुदम यस्य स उत्काकुद और विगतम काकुदम यस्य स विकाकुद। तो यहाँ पे उत और वि उपसर्ग हैं, वो कैसे उपसर्ग हैं, इसलिए अस्वपद विग्रह होगा, यानी उत की जगह उन्नतम बन जाएगा और वि की जगह विगतम बन जाएगा। तो उन्नतम काकुदम यस्य सः उत्काकुद, विगतम काकुदम यस्य सः विकाकुद। यहाँ आपसे लौकिक विग्रह भी पूछ सकते हैं और लौकिक विग्रह दे करके आपसे समासांत क्या बनता वो भी पूछ सकते हैं। उससे आगे सूत्र, उसके तुरंत बाद का सूत्र यही है पूर्णाद विभाषा। ये सूत्र क्या कहता है कि विकल्प से हो, क्या हो, पूर्णात, अगर पूर्ण शब्द के बाद में काकुद पद लगता है या काकुद शब्द आता है तो उसका विकल्प से समासांत लोप होता है, मतलब एक बार लोप कह दिया जाएगा और एक बार नहीं कहा जाएगा। तो पूर्णम काकुदम यस्य सः पूर्ण काकुद या पूर्णम काकुदम यस्य सः पूर्ण काकुदम एक बार कहा जाएगा। जहाँ मैंने बताया था विभाषा, बहुल, वा, अनतरस्याम, च इत्यादि लग जाते हैं, वहाँ क्या होता है, विकल्प से हो जाता है कार्य। अब उससे आगे सूत्र है सुहृद दुहृदौ मित्र अमित्रयोः। ये कह रहे हैं कि सुहृद क्या होता है, मित्र होता है, और दुहृद क्या होता है, अमित्र यानी शत्रु होता है। तो कह रहे मित्र और अमित्र के अर्थ में सु और दुर उपसर्ग आते हैं, और सु और दुर के तुरंत बाद में अगर हृदय शब्द आता है तो उस हृदय शब्द की जगह क्या आदेश हो जाता है, हृद आदेश हो जाता है, हृद आदेश हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, शोभनो हृदय यस्य सः सुहृदः और अशोभनो हृदय यस्य सः दुर्हृदः इत्यादि बन जाएंगे। सूत्र क्या कह रहा है, सु और दुर उपसर्ग के तुरंत बाद में अगर हृदय शब्द आता है तो उस हृदय की जगह क्या हो जाता है, हृद बन जाता है, मित्र और अमित्र के अर्थ में। तो यहाँ पे सुहृद क्या है, मित्रता के अर्थ में लिया जाता है, और दुर्हृद क्या है, अमित्रता यानी शत्रुता के अर्थ में लिया जाता है। अब ये कप प्रत्यय करने वाला सूत्र है उरह प्रभृतिभ्यः कप, अर्थात उरह इत्यादि गण में पढ़े गए जो शब्दों से कप प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे कप इत्यादि प्रत्यय दिखाएंगे, इसलिए ये सूत्र पढ़ा गया। करे कशकादिषु च, ये करे कशक आदि गण में पढ़े हुए, देखो कुछ गण बांटे हुए, गणपाठ, इसीलिए तो पाणिनि के द्वारा गणपाठ लिखा हुआ, उसमें कुछ गण बताए गए हैं, उन गणों के अंतर्गत कुछ शब्द जुड़े होते हैं, जैसे आजादी गण है, आजादी गण के अंतर्गत एडका, बाला इत्यादि, मंदा, विलाता, ये सब शब्द जुड़े होते हैं। ऐसे ही कुछ गण बांटे गए हैं, अगर वहाँ पे खोल के देखो तो कशक इत्यादि गण के अंतर्गत बहुत सारे शब्द मिलेंगे। तो वही कह रहे हैं कि कशक आदि गण में पढ़े हुए शब्दों से इन से उत्तर विसर्ग से पकार इत्यादि आदेश होता है। तो कशक इत्यादि शब्दों से क्या बनता है, व्यूढ़ो व्यूढ़म उरो यस्य स व्यूढ़ो रसक है, ये कप प्रत्यय करके बना है, व्यूढ़ो रसक है में कप प्रत्यय लगा हुआ, और ऊपर सूत्र यही कप प्रत्यय इत्यादि में ही कह रहा है। और ऐसे ही प्रिय सर्पीय से प्रिय सर्पिष्क है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा व्यूढ़ो रसकः बनेगा या व्यूढ़ो रसस्कः बनेगा, आपको ध्यान में रखना व्यूढ़ो रसस्कः और प्रिय सर्पिष्कः। आगे कहा निष्ठा, ये कह रहे हैं कि निष्ठांत पद का बहुव्रीहि में पहले प्रयोग होता है। सबसे पहले तो आपको निष्ठा जानना है, निष्ठा होता क्या, तो आपने सूत्र पढ़ा होगा अष्टाध्यायी का, तत्वतु निष्ठा, यानी जिस भी पद के बाद में त प्रत्यय लगता है या त्वतु प्रत्यय लगता है वो निष्ठा कही जाती है, उसकी निष्ठा संज्ञा होती है। तो ये क्या कहते हैं कि बहुव्रीहि में दो पद होते हैं, समासों में दो ही पद होते हैं, सामान्यतः दो पद होते हैं। तो दोनों पदों में से जिस भी पद में तह या त्वतु प्रत्यय लगा है, मतलब जिसकी निष्ठा संज्ञा हुई है, उस पद को पूर्व में रखा जाएगा। जैसे युक्त योग है, क्या बना हुआ है, युक्तो योगो येन सह युक्त योग है। तो यहाँ पे एक पद युक्त है और एक पद योग है, दोनों में अगर देखोगे तो युक्त जो पद बना है वो तह प्रत्यय करके बना है।
ठीक है, इसीलिए इसको पूर्व में रखा गया है। अगर योगः में क्तः प्रत्यय लगा होता तो योगः पद शुरू में होता, योग युक्तः बनता, लेकिन नहीं, युक्तः में क्तः प्रत्यय लगा है, इसलिए इसकी निष्ठा संज्ञा हुई है, इस युक्त शब्द की पूरे की निष्ठा संज्ञा है, इसलिए ये पूर्व में रखा जाएगा। तो क्या बन जाएगा? युक्त योगः बन जाता है। इससे आगे है शेषाद विभाषा। अगर इस शेष जिसे समासांत नहीं कहा गया है, ऐसे बहुव्रीहि से समासांत में कप प्रत्यय लग जाता है, मतलब बाकी जो और नहीं कहा गया है, जितने भी आगे जो पद आएंगे वो बहुव्रीहि में बन जाएंगे और उसमें कप इत्यादि प्रत्यय लग जाएंगे। तो महद यशो यस्य सह, विभाषा लगा दिया मतलब विकल्प से लगेंगे, एक बार कप प्रत्यय लग जाएगा, एक बार नहीं लगेगा। तो महद यशस्कः बन जाएगा, कप प्रत्यय लगने के बाद महद यशो यस्य स महायशस्कः, और एक बार महायशः बन जाएगा। देखो ये 2018 का प्रश्न पूछा गया है, उन्होंने ऐसा ही पूछा था सीधा कि महद यशो यस्य सह किम, तो एक ही ऑप्शन था महायशः वहाँ पे। अगर अब मिल जाए दूसरा ऑप्शन महायशस्कः, आजकल का जो ट्रैप चल रहा है वो क्या चल रहा है, दो दो तीन तीन ऑप्शन पूछने वाला चल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही ऑप्शन, 2018 2019 तक था ये, एक ऑप्शन पूछ लिया जाता था, चार में से हम एक ऑप्शन का उत्तर दे दिया करते थे, हमारा प्रश्न सही हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हर प्रश्न में क्या होता है, दो ऑप्शन भी मिल सकते हैं, तीन ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, और हो सकता है चारों ऑप्शन भी सही हो, यही होता है। एक आध ऑप्शन वाला प्रश्न तो मामूली 10-12 प्रश्न पूछे जाएंगे कि जिनमें से आपको एक प्रश्न चूज करना होगा। जैसे किसी बुक का नाम पूछ लिया जाएगा कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, ये रचना किसकी है, तो वहाँ तो एक ही प्रश्न आएगा कि श्रीहर्ष ने लिखी है, बाणभट्ट ने लिखी है, इस प्रकार से, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है, मैक्स मूलर ने लिखी है, यहाँ तो एक ऑप्शन आ जाता है। लेकिन हो सकता है ऐसा पूछा जाए आपसे कि महद यशो यस्य सह, एक ऑप्शन में दिया जाएगा महायशस्कः और दूसरे ऑप्शन में दिया जाएगा महायशः, और नीचे ऑप्शन मिल जाएगा ए और बी दोनों सही है। तो आपको ध्यान में रखना है, जहाँ कप प्रत्यय लगता है शेषाद विभाषा से विकल्प से हो जाएगा, एक बार कप प्रत्यय लग जाएगा और एक बार नहीं लगेगा। तो कप प्रत्यय लगता है तो महायशस्कः बनेगा, और नहीं लगता है तो महायशः बनेगा, तो ये दोनों पद बन जाते हैं। ठीक है, दोनों सही है। तो ये था आपका बहुव्रीहि समास। आई थिंक आपको समझ में आया हो। जहाँ से भी आपको नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं, जहाँ से भी कोई भी किसी प्रकार की आपको शंका लग रही हो कि यहाँ से समझ में नहीं आया। और अगर बात रहे कि इम्पोर्टेंट की, तो मुझे नहीं लगता इस बहुव्रीहि समास में कहीं कोई सूत्र ऐसा है कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे इसमें सारे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, सबके सब पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना, इसलिए आप ज़्यादा सूत्र नहीं है, कम ही सूत्र हैं, 15 सूत्र होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो सारे के सारे याद करना। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ लेना।